के आधार तो पर अब आप तीनों को मैं एक बयान है वो सुनवाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। ये बयान है सुखबीर जौनपुरिया का, जिन्होंने कहा है एनडीटीवी से बातचीत में कि सचिन पायलट टोंक में जीतने वाले हैं। जौनपुरिया का ताल्लुक टोंक सवाई माधोपुर से और वो सांसद हैं। अपने दर्शकों को बताऊं कि टोंक का अपना एक इतिहास है, इसको वेल वेदर सीट कहते हैं, और टोंक में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी दोबारा नहीं जीत पाया है अभी तक। तो ये पहले बयान सुनिए, फिर इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। सचिन पायलट चुनाव हार रहे हैं टोंक में। मैं समझता हूँ, अब मैं बार बार उसको नहीं कहता, लग रहा मतलब जीत जाएगा। सचिन पायलट जीतेंगे। जीत जाएंगे, उनको थोड़ी 2 दिन पहले कहले बाद में कहले, बात तो आएगी, सामने ही आएगी उनको। बताइए इनके बारे में बताइए। देखिए, सुखबीर सिंह जौनपुरिया खुद गुर्जर समाज से आते हैं। हालांकि ये हरियाणा के नेता हैं जो कि राजस्थान के अंदर सांसद चुन लिए गए। इनको वसुंधरा राजे ही लेकर के आई थी, सांसद का टिकट दिलवाया था पिछली बार, और जब सांसदी में आ गए वो दोबारा से सांसद बने। निश्चित रूप से सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर समाज से हैं, तो सचिन पायलट को नाराज नहीं कर सकते, उनके समाज के लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी भी कही जा सकती है। दूसरा, जब बगावत हुई थी तभी भी ये चर्चा थी सचिन पायलट जो है बीजेपी का रुख कर सकते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज भी दिमाग में जौनपुरिया के चल रही है। अपनी पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर के उन्होंने बयान दे दिया है क्षेत्र में। लेकिन इसमें एक हकीकत या सच्चाई भी है, जो ग्राउंड रियलिटी या फिर ग्राउंड वर्कर की जो रिपोर्ट है वो नेताओं को मिल जाती है। शायद वो रिपोर्ट जौनपुरिया को मिल गई है, तब उन्होंने ये बात कही है। जी हाँ, मुबारक, आप बताइए इसका मतलब क्या है। देखिए, बिल्कुल नीरज जी की बात जो नीरज जी ने कही है कि जो उस इलाके से जौनपुरिया जो सांसद हैं, और सचिन पायलट भी देखिए गुज्जर हैं, जौनपुरिया भी उसी जाति से आते हैं। और सचिन पायलट के लिए एक वहाँ आसानी ये थी कि उस इलाके में जो माइनॉरिटी जो वोट बैंक है वो काफ़ी संख्या में, तो ऐसे में कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो उनके साथ था। और गुर्जर जाति के सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं, उस पूर्वी राजस्थान की भी हम कह सकते हैं, उस इलाके में सचिन पायलट का काफ़ी दबदबा है, एक ओरा उनका माना जाता है। तो ऐसे में उनकी जीत को लेकर हालांकि शुरुआती दौर में कुछ चर्चाएं चली, लेकिन उन चर्चाओं में कोई दम नहीं था। तो उनकी जीत को हम मान सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, सचिन पायलट आसानी से चुनाव जीतेंगे। जरूर। बाल वीरेंद्र, टाइम कम है। सचिन पायलट को लेकर के कहा गया कि टोंक दोबारा नहीं जीतती है कांग्रेस। देखिए, उस सीट का एक इतिहास रहा है कि जो प्रत्याशी जीत चुका है वो फिर से दोबारा रिपीट नहीं होता है वहाँ पे, और दोबारा जीत के नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से सचिन पायलट लड़े हैं और वहाँ से विधायक भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं वो क्षेत्र है वो जो कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर वोटर्स हैं वहाँ पे, तो गुज्जर, मीना, ये तमाम जो जातियाँ हैं वो है। तो जौनपुरिया का ये बयान वैसे देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी कह सकते हैं कि जो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके उन्होंने ये बयान दिया है। तो इसके जो चुनाव है, तो चुनाव के अंदर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, कई सियासत में मायने होंगे। और ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। यही एक बात जो है जौनपुरिया साहब का बयान इशारा करता है कि इतने जो बागी हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और वो किसके पाले में जाकर के किसकी सरकार बना दें, ये 3 तारीख के पहले नहीं कर सकते हैं। इसलिए एग्जिट पोल तो एग्जिट है, 3 तारीख का आप लोग इंतजार कीजिए। हमारे सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी चर्चा में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।